कौन क्या कर रहा है ये किसी को पता नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये हम सभी को पता है, इंक्लूडिंग हमारे जनप्रतिनिधि, इंक्लूडिंग हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, इंक्लूडिंग हमारे सगे संबंधी, हमारे अपने परिवार के सदस्य, सभी लोगों के सामने मैं परस करके रख देता हूं कि हम ये कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जब से मैं राजनीतिक परिवेश को शुरू किया रिटायरमेंट के बाद 28 फरवरी 2019 के बाद, तब से मैं ये देख रहा हूं कि वोट की राजनीति हो रही है पूरे देश में, और वो पैसे से हो रही है। जबकि लोकतंत्र ये कहता है कि हमारा वोट है, हम जिसको चाहें उसको दें, लेकिन यहाँ वोट पैसे पर खरीदे जा रहे हैं। और इसका सीधा सीधा प्रचलन जो शुरू किया है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के पूरे समुदाय ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक व्यापारियों की पार्टी है, और ये बिल्कुल नीचे से लेकर के, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, बूथ एजेंट हो, उसके बाद में आपके प्रखंड में हो, उसके बाद आपके जिला में हो, हर जगह जब तक उनके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, सबके पैसे बटे हुए हैं, सबके एकदम मासिक आय बटी हुई है। क्योंकि बीजेपी के पास पावर है, बीजेपी के पास पैसा है। लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में चाहे वो जिस दरवाजे पे डाकघर होता था उसे डाक बाबू की संज्ञा दी जाती थी। और डाक बाबू कहने का मतलब कि समाज का एक प्रतिष्ठित आदमी, सरपंच साहब कहने का मतलब एक समाज का प्रतिष्ठित आदमी, एक जमींदार आदमी, मुखिया जी कहने का मतलब एक समाज का प्रतिष्ठित आदमी, एक उस गांव का, उस पंचायत का दबंग आदमी जो हर तरह से सुशोभित है, सुसज्जित है। लेकिन आज के तारीख में मैक्सिमम अधिकतर लोग जो है बिल्कुल एकदम पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं। ये सारा राजनीतिक खेल बिगाड़ने वाले हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग। खैर, हमारा मुद्दा यह है कि आज जो जन सुराज की हवा चली है, जिसे हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने उठाया है, ये बिल्कुल जन सुराज की चली बिहार, और बिहार में होगी अगली सरकार। और ये हम सभी का फर्ज बनता है कि जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो माननीय प्रशांत किशोर जी का साथ दें, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका साथ दें, जो एक अच्छे अजूबे इंसान हैं, जो एक लीजेंड पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेशों में किया है, जो इंडियन फॉरेन सर्विस के भारतीय राजदूत रहे हैं। ऐसे ऐसे पर्सनालिटी को हम लोग सभी लोगों ने ये करना है। जहाँ तक रह गई बात हमारा ताल्लुकात माननीय प्रशांत किशोर जी से, तो हमारे दिग्गज भारत का, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे सभी साथियों ने, नीरज जी ने, डॉक्टर सदात ख्याम साहब ने, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील बाबू ने, हम सभी 30-32 लोग गए थे। जो कि माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि ज़्यादा सर्किट हाउस मुजफ्फरपुर में जगह नहीं रहेगी। वो जून 2022 का महीना था और हम सभी मिले थे। और उस समय में प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि पूर्व सैनिकों से मेरा एक ही निवेदन है कि सभी लोग एकजुट हों। अभी हमने जो मुद्दा उठाया, आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया उठाते हुए। उठाया तो मैंने कितनी बार, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो गया। जब मैं वेलिंगटन में था अपने छोटे बेटा विंग कमांडर आशीष बाबू के पास, तब से मैं उठा रहा हूं कि हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी साथी एकजुट हों, एक दूसरे का हाथ बटाएं, तब जाकर के जो है कुछ हो सकता है, अन्यथा जो है कुछ नहीं हो सकता। बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी से, बार बार मैं सभी से अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा हूं। और ये